हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की प्रार्थना में सभी जन तैयार हो जाइए। जो हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो अनुग्रह देता है, जो फेवर देता है, जो अपने लोगों को बचाता है, संभालता है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें। तालियों के साथ परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ पूरा करे, परमेश्वर आपकी जिंदगी में सब कुछ दे। हालेलुया। तो आइए सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में एक मन हो जाइए, क्योंकि हमारा परमेश्वर अद्भुत और सामर्थी और महान परमेश्वर है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है। इसे जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। हालेलुया। और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। तो इसलिए जो मांग रहे इतने साल से प्रार्थना में, तो परमेश्वर अभी तक क्यों नहीं पूरा कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि आज बहुत सारे लोग मांगते हैं पर गलत इच्छाओं से मांगते हैं, इसलिए पूरा नहीं होता है। परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ देना चाहता है और पूरा करना चाहता है। जैसा पहला शमूएल पहला अध्याय और उसका 27 वचन में पढ़ते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि किस तरह से जो हन्ना प्रार्थना करती है और कहती है कि सचमुच में परमेश्वर ने तो मुझे मुंह मांगा क्या दे दिया है? वरदान दे दिया है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। पहला शमूएल पहला अध्याय और 27 वचन में हम पढ़ते तो लिखा, यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। आमीन। इसलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। आमीन। इसलिए कहती है कि यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वरदान दिया है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। तो सचमुच में जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में कुछ चीजों को मांगते हैं, वो भी प्रभु की इच्छा के अनुसार, तो प्रभु आपके जीवन में सब कुछ पूरा करेंगे। हालेलुया। आज आप किस तरह से मांगते हैं, आज आप किस तरह से कहते हैं, प्रभु उन्हें देता है जब आप प्रभु की इच्छा के अनुसार मांगते हैं। पर बहुत लोग बोलते हैं कि प्रभु की इच्छा क्या है? जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और अपनी जिंदगी को वचन के साथ जोड़ेंगे और देखेंगे कि पाएंगे, आपको पता चलेगा कि प्रभु आपके जीवन से क्या क्या चाहता है। हालेलुया। तो एक और वचन पढ़ेंगे, हालेलुया, कि कैसे मिलेगा आपको परमेश्वर से। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय और हम पढ़ेंगे 16 वचन। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। आमीन। हालेलुया। तो कब आपको मिलेगा? आप जैसे ही मांगेंगे वैसे आपको उत्तर मिलेगा। आप घर मांगेंगे, आपको घर मिल जाएगा। आप बिजनेस मांगेंगे, आपको बिजनेस मिल जाएगा। अब जो भी आज आप प्रभु से मांगेंगे या मांगना चाहते हैं, प्रभु आपके जीवन में सब कुछ पूरा करेगा और आपको उत्तर आपकी प्रार्थना का उत्तर जल्द मिल जाएगा। पर कैसे? परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम फल लेकर आओ और तुम्हारा फल बना रहे। फल लेकर आना भी है तो आपका फल जीवन में बना भी रहना चाहिए परमेश्वर के राज्य के लिए। आमीन। जैसे कि वो आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे जीवन में वो फल बना रहना चाहिए। फल लेकर आना भी है तो फल बने रहना चाहिए। जब परीक्षा आती है तब भी आपका फल बने रहना चाहिए। जब आपके पास आशीष हो चाहे ना हो, पैसे हो चाहे ना हो, तब भी आप फल लेकर आने वाले विश्वासी होकर दिखाई देना चाहिए। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। इसलिए जब आपका फल बना रहेगा तब आप गवाही को लेकर आएंगे, तब आपकी उत्तर मिलेगा प्रार्थना का। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर की उपस्थिति में आए और परमेश्वर के निकट आए और वही परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो आपका फल बना रहना बहुत ही जरूरी है। तभी आप जब आप कुछ भी मांगेंगे परमेश्वर से, तब परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ पूरा कर देगा। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसे जब आप परमेश्वर की इच्छा से कुछ ही मांगते हैं
तब प्रभु उसके लिए 100% कार्य करता है। आमीन। तो तैयार हो जाइए फलवंत होने के लिए, फलवंत जीवन जीने के लिए। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। मांगोगे तो दिया जाएगा और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु का वचन कहता है कि वो अत्यधिक देगा, वो बहुत जबरदस्त देगा। आप चंगाई मांग रहे हैं, वो आपको चंगाई देगा, लेकिन उससे पहले आप फल लेकर आ रहे हैं। क्या फल बना रहना बहुत जरूरी है। जब बने रहेंगे तब प्रभु देखेगा, तब परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ पूरा करके देंगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। आप कुछ प्रार्थना में मांग रहे हैं तो प्रभु आपके जीवन में सब कुछ देंगे, उत्तर देंगे। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसलिए आप राज्य के लिए फलदायी होना चाहिए। हालेलुया। आनंद से भरे होना चाहिए। जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए आप फलदायी होंगे तो आपकी प्रार्थना को उत्तर जरूर मिलेगा। प्रभु आपके जीवन में 100% कार्य करेंगे और सब कुछ आपको मिल जाएगा। आमीन। इसे जो लोग बोलते हैं कि क्यों नहीं रहा, मुझे मेरे जीवन में कुछ प्राप्त किया नहीं हो रहा है, हालेलुया। क्योंकि जब आप फल लेकर आते तो कई लोगों का फल बना नहीं रहता है। इसे जो लोग बोलते हैं कि हमारी प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है, तो क्या क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आप मांगते हो तो अपने स्वार्थ के लिए मांगते हो। जब आप हर एक चीजों को प्रभु के साथ जोड़ोगे, सपोज आप बिजनेस मांग रहे हो, आप फाइनेंस मांग रहे हो, आप धन संपत्ति मांग रहे हो, लेकिन जब आप बोलोगे कि प्रभु मेरा बिजनेस तेरे राज्य के लिए है, और आप जब सोच लेते प्रभु तेरा राज्य, परमेश्वर तेरा भवन बनाने के लिए मैं काम करूंगा, प्रभु मेरे बिजनेस को बढ़ा, ब्लेस कर, तो प्रभु क्यों ना बढ़ाएगा, तो प्रभु क्यों ना देगा। जब आपका बिजनेस परमेश्वर के राज्य के लिए हो जाएगा, आप डेडिकेट कर देंगे, तो प्रभु को आपको देना ही पड़ेगा और बढ़ाना ही पड़ेगा। तो आपकी प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं मिलेगा जो मांग रहे हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु आपको देना चाहते हैं। लोग फॉरेन जाना चाहते हैं, लेकिन बहुत लोग घूमने के लिए जाना चाहते हैं, अली मस्ती के लिए जाना चाहते हैं, अपनी चीजों के लिए जाना चाहते हैं। जब वो बोलेंगे प्रभु मैं जाना चाहता हूँ ताकि मैं और भी रूहों को बचा सकूं, तेरा काम कर सकूं परमेश्वर पिता, और फाइनेंस के द्वारा तेरे राज्य के लिए मैं काम कर सकूं, तो जब आप अपना सब कुछ प्रभु के राज्य के लिए जोड़ेंगे तो आपके बंद दरवाजे आशीषों के भी खुल जाएंगे। आप बोलते हैं प्रभु मुझे कर्ज से आजाद कर, आप बोलते हैं मुझे ये चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए। जब सब कुछ आप परमेश्वर के राज्य से जोड़ेंगे तब सचमुच परमेश्वर आपके लिए कार्य करना शुरू करेंगे। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर की उपस्थिति में आई है, परमेश्वर के निकट आई है, क्योंकि वही जो हमारा परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो अद्भुत कार्य करता है, आज वो आपके जीवन में सब कुछ पूरा करने जा रहा है। इसलिए ये सभी जन एक मन हो जाइए, हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ जिस तरह से हन्ना ने परमेश्वर के सामने मुंह मांगा, वरदान मांगा, वर मांगा, तो प्रभु ने उसके जीवन में वो चीजों को पूरा करके दे दिया। वो आपके जीवन में पूरा करके देंगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में आए, इसलिए परमेश्वर की हजूरी में आए। जब हन्ना ने परमेश्वर से प्रार्थना में मांगा और पुकारा कि परमेश्वर मुंह मांगा वर दे, तो प्रभु ने उसे मुंह मांगा वरदान दिया, वर दिया, और उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया। और वो कहती कि प्रभु तूने सचमुच मुझे दिया है, तो प्रभु जी मैं तेरे हाथों में समर्पण कर देती हूँ, डेडिकेट कर देती हूँ। हालेलुया। तो हर एक जन तैयार हो जाइए परमेश्वर की उपस्थिति में। आज भी जब आप कुछ भी मांगेंगे तो प्रभु जरूर पूरा करेगा। तो जिस तरह से हमने परमेश्वर के वचन में से देखा, हालेलुया, कि जब वो परमेश्वर के राज्य के लिए मांगी तो प्रभु ने उसे दे दिया। तो जब आप प्रभु के राज्य से अपने हर एक एक चीजों को कनेक्ट करेंगे, अपने परिवार को कनेक्ट करेंगे, अपने बच्चों को कनेक्ट करेंगे, अपने बिजनेस को, अपने फाइनेंस को, अपने जीवन के एक एक बातों, एक एक चीजों को, आप जॉब मांग रहे हैं, आप गवर्नमेंट जॉब मांग रहे हैं, आप ब्लेसिंग्स मांग रहे हैं, आप माता पिता मांग रहे हैं, बच्चों के लिए मांग रहे हैं, वॉट एवर, तो बोलो प्रभु मैं सबको तेरे हाथों में सौंप देती हूँ, करने के लिए तैयार हो जाए। प्रभु आपको जरूर देगा। प्रभु को कहे प्रभु मेरे पति को बदल दे, परमेश्वर हम दोनों मिलकर तेरे भवन के लिए सेवा करेंगे, हम काम करेंगे परमेश्वर पिता, हम सेवा करेंगे, प्रभु बदल दे प्रभु जी। तो देखो कैसे प्रभु बदलेगा, 100% बदलेगा। तो जब आप वफादार रहते हैं परमेश्वर के कामों के लिए, राज्य के लिए, तो प्रभु को पूरा करना पड़ता है। आमीन। और वो करेगा। जब वचन बीच में आ जाता है, हालेलुया, तो जब प्रभु देखता है कि सचमुच में वचन को पूरा करने वाले लोग हैं, तो प्रभु को कार्य करना पड़ता है। तो आज से वचन को पूरा करने वाले लोग होकर बदल जाए। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, प्रभु को मुंह मंगा वर देगा, प्रभु आशीष करेगा और आपको बढ़ाएगा। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जिस तरह से हन्ना ने प्रार्थना में मांगा था और किया था, और प्रभु आपने दिया, उसी तरह से आज परमेश्वर हर एक लोगों को भी दे। परमेश्वर दया करो। बहुत सारे लोग इस समय में परेशान हैं, कंफ्यूजन में हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, बीमारी की स्थिति में हैं। आज यीशु के करीब आए, परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे और आजाद करेंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी समय में परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और आजाद करे, और जो लोग बंधन में पड़े हैं
हर एक बंधन से आजाद हो जाए। परमेश्वर का आत्मा टच करे, परमेश्वर का आत्मा नया करे, परमेश्वर का आत्मा आज ही आपको बलवंत करे और नया मसा करे। इसी वक्त परमेश्वर का मसा उतरे। इसी वक्त हर एक शैतानी हलचल आपके जीवन को छोड़े, आपके परिवार को छोड़े, आपके घरानों को छोड़े। यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हर एक श्रापित चीजें छोड़े। जो बीमार है, चंगाई को प्राप्त करना चाहते हैं, प्रभु चंगाई जरूर देगा। आज बोलो, मैं उसके कोड़े खाने के द्वारा चंगी हो चुकी हूँ। विश्वास करें यीशु मसीह पर। आप बेशक दवाई खा रहे हैं, हम आपको दवाई खाने के लिए बिल्कुल नहीं मना करते, हम डॉक्टर के पास जाने के लिए मना बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन एक बार प्रार्थना जरूर कीजिए। विश्वास के साथ कहिए कि प्रभु मुझे छुटकारा दीजिए, प्रभु अनुग्रह दीजिए। मैं गवाही दूंगी, मैं गवाही दूंगा, तेरे नाम की महिमा करूंगा। परमेश्वर तेरे पीछे चलूंगा, चलूंगी परमेश्वर पिता। हालेलुया। और सच मुझे जब मन में ठान लेंगे तो प्रभु आपके जीवन को जरूर पूरा करेंगे। तो मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम में, इसी वक्त आजाद हो जाए, हर एक बंधन टूटे, हर एक शापित चीज छोड़कर जाए। हर एक जेनेटिक बीमारी जो चल रही है आपके जीवन में, पुरखाओं से बीमारी चल रही है, आप तक पहुंच चुकी है, इसी वक्त मैं कैंसिल करती हूँ, आपके बच्चों तक बिल्कुल नहीं पहुंचेगी। आप तक पहुंची, इसी वक्त आप में से ही वो शैतान बीमारी, दुष्ट आत्मा उखड़ जाए यीशु के नाम में। हर एक दर्द से आजाद हो जाए, हर एक थायराइड से आजाद हो जाए, हर्निया के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, आर्थराइटिस के रोगों से आजाद हो जाए, हर एक बीमारी से आजाद हो जाए। इसी वक्त जितनी भी पुरानी से पुरानी बीमारी है, लालच बीमारी है, होली घोस्ट फायर यीशु के नाम में आजाद हो जाए। सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए, हर एक गंदी आत्मा छोड़े, इसी वक्त आजाद हो जाए। हालेलुया। रबगदिरा रब शांति रडे बेगदिरा रबगदिरा। प्रभु का आत्मा टच करे, प्रभु का आत्मा नया करे, प्रभु का आत्मा ब्लेस करे और आजाद हो जाए। आपकी हर एक शर्मिंदगी दूर हो जाए। हर एक शैतानी तत्व को मैं फायर बोलती हूँ, हर एक दुष्ट आत्मा को मैं फायर बोलती हूँ, हर एक गंदी आत्मा को मैं फायर बोलती हूँ, हर एक दुष्ट आत्मा को मैं फायर बोलती हूँ, हर एक शैतानी तत्व को मैं फायर बोलती हूँ। यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया। रबकतो नमक सतो नम शांति रले बेगति रले बगदिरा। प्रभु दया करो, प्रभु मदद करो, प्रभु सहायता करो। हर एक दुष्ट की शक्ति को मैं फायर बोलती हूँ, हर एक शैतानी तत्व को फायर बोलते आपके जीवन को छोड़े और जाए। यीशु के नाम में आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा शिव और बदल जाए, पवित्र आत्मा शिव और बदल जाए। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में शर्मिंदगी आपके जीवन से हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। इसी वक्त दुष्ट आत्मा होली घोस्ट फायर छोड़े यीशु के समर्थी नाम में, छोड़े यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु दयालु है और करुणानिधन पिता परमेश्वर है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है। इसी वक्त आजाद हो जाए। जो दर्दों में, बीमारी में जकड़े हुए, होली घोस्ट फायर यीशु के नाम में आजाद हो जाए। सांस लेने की जिनको तकलीफ होती है, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। जिनके गले में दर्द है, आजाद हो जाए। हार्ट लंग्स इसी वक्त चंगे हो जाए, नहीं हो जाए, इन्फेक्शन दूर हो जाए। पेट में जो आपके लंग्स में जो हो सकता है, पेट में पानी भरा है, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। हर एक सर्वाइकल जाए यीशु के नाम में। जो उठ बैठ नहीं पाते, जिनकी कमर में दर्द रहती है, यीशु के नाम में होली घोस्ट फायर फायर फायर। परमेश्वर का आत्मा टच करे, परमेश्वर का आत्मा टच करे और ब्लेस्ड होकर बदल जाए। सुरक्षा की घोषणा करती हूँ, चंगाई की घोषणा करती हूँ। हर एक बंधन टूट जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रभु दया करो, प्रभु दया करो, प्रभु दया करो, प्रभु दया करो और ब्लेस करो यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु मदद करो, प्रभु सहायता करो, प्रभु अनुग्रह दो, प्रभु शांति दो, तसल्ली दो यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर अनुग्रह दे। हर एक बच्चों को छू लो जो जिद्दी में है, हर एक बच्चे को परमेश्वर जो बात नहीं मानते, बात मानने वाला अभिषेक दे, सामर्थ्य, लड़ाई झगड़े के आत्मा दूर हो जाए, यीशु के नाम में दूर हो जाए। हालेलुया। प्रभु छुटकारा देने के लिए धन्यवाद, परमेश्वर शांति देने के लिए धन्यवाद। सारी प्रार्थना को यीशु अपने सुने, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। गवाही के साथ खड़ा किया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मदद सहायता किया, धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते हैं। प्रभु जहाँ जहाँ जाते, प्रभु जिनके साथ रहना, अनुग्रह देना, प्रभु जी सामर्थ्य देना, परमेश्वर गवाही के साथ खड़ा करना और ब्लेस करना। सारी प्रार्थना को सुने धन्यवाद करते। हर एक के बिजनेस को मैं ब्लेस करती हूँ, कामों को ब्लेस करती, जीवन को ब्लेस करती। प्रभु जी आशीष करना, प्रभु जी मदद करना, प्रभु जी सहायता करना, प्रभु जी दया करना, प्रभु जी यीशु के नाम में, यीशु के नाम में ब्लेस करती हूँ। परमेश्वर मदद करो, परमेश्वर सहायता करो, इसी समय में सहायता करो। हर एक बंधन टूट जाओ, हर एक दुष्ट आत्मा को फायर बोलती है, हर एक शैतानी तत्व को फायर बोलती है, यीशु के नाम में छोड़े, यीशु के नाम में छोड़े। हालेलुया। छुटकारा देने के लिए धन्यवाद। टूटा परिवार जुड़ जाए, टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर दया करो, परमेश्वर मसा करो, परमेश्वर ब्लेस करो यीशु के नाम में। प्रभु सारी प्रार्थना को सुनिए, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हर एक स्टडी में साथ रहना, प्रभु मदद और सहायता करना, यीशु के नाम में कवर करती हूँ। बंधन टूट जाए, दुष्ट आत्मा इसी वक्त होली घोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में जाए,
यीशु के नाम में हर एक शर्मिंदगी आपके जीवन को छोड़कर जाए। ओ रबा कतुरा लबा शांति रडे बेके तीरा लबा कदीरा लबा शा। प्रभु ब्लेस किया, धन्यवाद करती हूँ, सारी प्रार्थना को सुनिया, धन्यवाद करती हूँ। मदद साथ करना, अनुग्रह, शांति देना, तसल्ली देना, यीशु के लो में कवर करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मदद सहायता करना, अनुग्रह, शांति देना, जितने फौरन से देख रहे हर एक को मैं ब्लेस करती हूँ। हर एक शापी चीजें छोड़कर जाए, बंधन टूट जाए, रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। और गवाही की घोषणा करती हूँ। मदद सहायता करो, डॉक्यूमेंट पेपर को ब्लेस करती हूँ, कर्ज से आजाद हो जाए। प्रभु दया करो, रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, प्रभु जी शादी के लिए रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। प्रभु दया करो, प्रभु मदद करो, सहायता करो, अनुग्रह दो, अनुग्रह दो। सारी प्रार्थना को सुनिए, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आज जितने लोग प्रार्थना में मांगते हैं, परमेश्वर के भी जीवन में सब कुछ पूरा करके देना, हर एक बंधन टूट जाए। प्रभु आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना। आज परमेश्वर का आगमन होने से हम सभी समय में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें। अपनी गवाही को देना ना बोले, अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए वो लगातार प्रार्थना बढ़ते चले जाए। तो लगातार प्रार्थना बने रहे, अड़े खड़े रहे, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।